बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो विजन है वो डेहरी की धरातल पर ही नहीं, डेहरी नहीं रोहतास और जितने भी उधर अगल बगल क्षेत्र है सब में उतरेगा। वहाँ डालमिया उद्योग जो था, जो आज बंद पड़ा हुआ है, उसकी भी मांग कर रहे हैं। कुछ ना कुछ वहाँ उद्योग लगे, रेलवे के द्वारा अधिग्रहण किया गया है। अभी सुअरा के पास देखिए, जो पहले हवाई अड्डा था, वहाँ भी 2-3 कंपनियां अपना उद्योग लगा रही हैं। हम लोग बाहर से उद्योगपतियों को बुलाएं और यहाँ उद्योग जगत में जो औद्योगिक नगरी रही है उसको बढ़ावा दिया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़े। चिराग पासवान जी का जो विजन था बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट, तो उन्होंने विजन को लेकर डिहरी विधानसभा में गए और विधायक चुनकर आए। अभी हमारे साथ बात करने के लिए डिहरी विधानसभा के विधायक राजीव रंजन सिंह सनू सिंह। सर, सबसे पहले स्वागत हो आपको जागृति टाइम्स में। आपको डेहरी विधानसभा की जनता की तरफ से, मेरे तरफ से, जागृति टाइम्स के सभी साथियों को, सबको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आपके माध्यम से देख रहे हैं डेहरी विधानसभा सहित समस्त हमारे गार्जियन अभिभावक को मेरा नमस्कार। अपने नेता चिराग पासवान जी का बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का विजन कितना डेहरी में लेकर जाने में सक्षम हुए हैं? देखिए, जो हमारे नेता, हमारी पार्टी का विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, निश्चित रूप से हम लोग बिहार सरकार के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं जो हम लोग लिखित रूप से दिया गया है, निश्चित रूप से वहाँ आगे आने वाले दिनों में देखिएगा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो विजन है वो डेहरी की धरातल पर ही नहीं, डेहरी नहीं रोहतास और जितने भी उधर अगल बगल क्षेत्र है सब में उतरेगा। आप पूरी रिकॉर्ड मौतों से जीत कर आए हैं, तो क्या डेहरी के लिए रिकॉर्ड काम करेंगे? जो डेहरी में एक बिहार के प्लेटफॉर्म पे दिखे कि नहीं डेहरी में विकास हुआ है विधायक जी के द्वारा। निश्चित रूप से देखिए, डेहरी एक औद्योगिक नगरी रही थी, सोन तट पर अवस्थित सुंदर शहर। हम लोग बहुत सी परियोजनाएं स्वीकृत हो रही है, पर्यटन के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, या उद्योग के क्षेत्र में हो, या विकास के क्षेत्र में हो, या रोड की चौड़ीकरण हो, सब क्षेत्र में निरंतर प्रयास है और हमारे यहाँ निरंतर कार्य भी लगे हुए हैं। और हम लोग जितनी भी हमने जनता के सामने वादा किया था, फर्स्ट सेशन में ही मैंने बिहार विधानसभा में उस प्रश्न को उठाने का काम किया। निश्चित में उसमें कुछ केंद्र सरकार की योजनाएं थी। पाली पुल है, जो हम लोग के सवाल उठते ही जब हमारे बिहार सरकार के द्वारा पत्र गया, पाली पुल का एक बात था, बहुत दिन से 5 साल से यह मसला पाली पुल बंद था। आज वह ब्रिज उतर चुका है, अब बहुत जल्द उसे पाइलिंग होगा और गटर जो भी वो पुल जल्द से जल्द तैयार हो, हम लोग उसकी भी मांग कर रहे हैं। वहाँ डालमिया उद्योग जो था, जो आज बंद पड़ा हुआ है, उसकी भी मांग कर रहे हैं। कुछ ना कुछ वहाँ उद्योग लगे, रेलवे के द्वारा अधिग्रहण किया गया है। उसके बाद भी हमारी बिहार सरकार निरंतर उद्योग के क्षेत्र में जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। अभी सुअरा के पास देखिए, जो पहले हवाई अड्डा था, वहाँ भी 2-3 कंपनियां अपना उद्योग लगा रही हैं। अगल बगल और छोटे छोटे उद्योग लग रहे हैं और आगे भी प्रस्तावित है कि हम लोग बाहर से उद्योगपतियों को बुलाएं और यहाँ उद्योग जगत में जो औद्योगिक नगरी रही है उसको बढ़ावा दिया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़े। निरंतर प्रयास है। जो हमारा एक शहर डेहरी जो था, शाहाबाद का सबसे प्रमुख शहर था, आज देख रहे हो कि बरहवा ग्रीन सिटी, ग्रीन सैटेलाइट सिटी में भी चयनित किया गया। बिहार सरकार को हम लोग धन्यवाद देंगे, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे। उन्होंने डेहरी का या स्मार्ट सिटी के रूप में चयन, उसमें हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द उसका जो भी योजना है हमारे डेहरी की धरातल पर उतरे, उसके लिए हम लोग जरूर प्रयास करेंगे। हमारा सिटी स्मार्ट सिटी के रूप में बने, हमारा जितने भी गांव है वह स्मार्ट बने, हमारे यहाँ के विद्यालय स्मार्ट बने, उस पर निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं। और जो हमारे नेता का विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, हमारी बिहार सरकार बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन उतारने का धरातल पर काम कर रही है। वो आपको पूरे बिहार में दिख रहा होगा और डेहरी में भी जरूर उतरेगी।
जहाँ जनता की समस्या है वहाँ सोनू सिंह रहते हैं। उसी की कड़ी में आपको याद दिलाना चाहते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर हमेशा से सवाल खड़े होते थे। लेकिन सोनू सिंह लगातार जाने से क्या लग रहा है कि अब वहाँ के स्वास्थ्य में सुधार आ गई है? स्वास्थ्य देखिए, विभाग जहाँ तक स्वास्थ्य केंद्र का बात है, हमारे यहाँ एक अनुमंडल अस्पताल है और सारे हम लोग कोशिश पूरा जुड़तोड़ हम लोग आवाज़ भी उठाए हैं, हम बार-बार निरीक्षण भी करते हैं। रात में भी चले जाते हैं। देखिए, अब जनता का आएगा वहाँ से फ़ोन तो हम लोग को जाना ही पड़ेगा। दिन हो या रात हो, जनता ने बना के भेजा है तो जनता की सेवा में हम लोग तत्पर हैं और निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य बेहतर हो। हम लोग उसके लिए बिहार सरकार से हम लोग माँग किए हैं कि उसको एक ट्रॉमा सेंटर के रूप में उसको एक हमारा अनुमंडल अस्पताल बनाया जाए। उसकी भी हम लोग माँग किए हैं और कहीं-कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहे हैं वहाँ उचित चिकित्सक की व्यवस्था की जाए, महिला चिकित्सक की व्यवस्था की जाए। हम लोग के पत्र के माध्यम से हम लोग ध्यान आकृष्ट कराए हैं। निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में हमारी सरकार ध्यान देगी और हमारे विधानसभा का स्वास्थ्य सेवाएँ भी और बेहतर होंगी। वहाँ के क्रिएटरों के द्वारा एक वीडियो बनाया गया था और बताया गया था कि डिहरी हमारे मिनी गोवा से कम नहीं है। क्या ये मिनी गोवा पूर्ण रूप से गोवा बन पाएगा? क्योंकि सेम उसी तरह का बीच और उसी तरह का वातावरण देखने को मिला था उस वीडियो में। देखिए, निश्चित रूप से हमारा डेहरी विधानसभा सोन तट पर अवस्थित है। हमने बात किया कि उतना सुंदर शहर आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। आज से नहीं, पूर्व काल से ही हम लोग भी छोटे-छोटे बच्चे थे तो सोन के किनारे जाते थे, बालू में खेलते थे। जो हम लोग गोवा जाते हैं घूमने, तो गोवा में इसी तरह का बीच है, पानी है, समुद्र है, लोग जाते हैं। तो हमारे यहाँ बालू है और उसके बाद पानी लहलहाती, इतना अच्छा। अगर आप बाबा झारखंडी महादेव धाम के पास जाइए, बढ़ जाइए, देखिए आज कितना मनोरम दृश्य है वहाँ का। उसको बढ़ावा देने के लिए निरंतर हम लोग लगे हुए हैं कि पर्यटन क्षेत्र में भी बढ़ावा मिले, हमारे क्षेत्र को। बाहर से लोग हमारे यहाँ आएँ, ताकि जब पर्यटन का क्षेत्र का बढ़ावा मिलेगा तो हमारे रोजगार का भी सृजन होगा। तो निश्चित रूप से हम लोग चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र पर्यटन के दृष्टिकोण से भी पूरे रोहतास, केवल डेहरी नहीं, पूरे रोहतास आगे जाइए, रोहतास की पहाड़ियाँ जाइए आप, रोहतासगढ़ की किला हो, आपको महादेव खो हो, आपको तुतला भवानी धाम हो, उसके बाद माता तारा चंडी है, वहाँ मांजर कुंड है, महादेव खो में भी कुंड है। ऐसी-ऐसी जलाशय है जहाँ उसको पर्यटन के रूप में हमारी सरकार बढ़ावा दे, तो निश्चित रोजगार का भी सृजन होगा और हमारे सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा। हमारे यहाँ डेहरी में बाबा तिलेश्वर नाथ धाम है गोरिल्ला पहाड़ पर। हमारे उधर आप कैमूर तरफ बढ़ जाए, दुर्गावती में जिस तरह से बना है, उसके बाद माँ मुंडेश्वरी है। तो धार्मिक और पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा मिले, सरकार को राजस्व के साथ लोगों को अभी रोजगार का भी सृजन होगा और एक बाहर से लोग आएँगे तो उससे शिक्षा का भी क्षेत्र में वृद्धि होगी। सम्राट सरकार जब से बनी है रोजगार सृजन की बात कर रही है, तो क्या इस पे विचार करेगी? आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से रोजगार अगर पर्यटन बनेगा तो रोजगार उससे भी होगा और सरकार अपने माध्यम से भी रोजगार कितनी वैकेंसियाँ जो निकल रही हैं हमारे कि युवा भाई बहनों के लिए निकल रही है। उसके बाद रोजगार खासकर आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने बच्चों चाहे अभिभावकों से आग्रह करना चाहूँगा कि हम लोग अपने घर बच्चे को शिक्षित करें। हम लोग जो आज रोजगार की बात कर रहे हैं कि हमें रोजगार सरकार नहीं दे रही है। सरकार अपने स्तर से जितना रोजगार का सृजन कर रही है वह निरंतर कर रही है, लेकिन हम अपने बच्चों को भविष्य के लिए अपने शिक्षा के माध्यम से जो विद्यालय खुले हैं उसमें अपने बच्चों को शिक्षित करें। जब पढ़ाई लिखाएँगे, शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिससे किसी घर को और हमारे बिहार प्रदेश को आगे बढ़ाया सकता है। इसलिए अपने बच्चों को शिक्षित करें। जब हमारे यहाँ के घर के बच्चे शिक्षित होंगे तो रोजगार उसके माँगने की ज़रूरत नहीं है, रोजगार खुद ढूँढ लेंगे। रोजगार भरा पड़ा है, लेकिन जिसको जितना दिमाग है वो उतना कर रहा है। आप जब विधायक बने थे तो एक नगर निगम का कहे थे कि हम जांच करवाएंगे। जिस तरह से नगर परिषद में घोटाला हुआ है, क्या लग रहा है कि अब डिहरी जगमगा गया है आपके इस व्यापक से? देखिए, अभी नगर परिषद का हाल हमारे यहाँ बहुत खराब है। निरंतर हमारे द्वारा पत्र भी दिया जा रहा है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता है। अब वहाँ बिहार सरकार के यहाँ भी हम माननीय मंत्री से भी हमने मिलकर इसको प्रतिवेदन दिया, लेकिन अभी माननीय मंत्री जी उस पर कोई सूझ नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि हमारा डेहरी जो जितना राजस्व डेहरी विधानसभा में दिया जाता है, उस राजस्व की वहाँ पर कार्य नहीं हो पा रहा है, सफाई निरंतर नहीं हो पा रहा है। तो निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं
और हम लोगों ने अपने आपस में मीटिंग करके भी हमने कहा था कि भाई इसमें पहले हमारे शहर में एक तरफ सोन है, एक तरफ कैनाल है, फिर भी हमारे यहाँ जल जमा हो तो यह हमारे नगर परिषद की सबसे बड़ी मतलब कहिए जो आपने क्या बताया, नाकामी कहिए, और सीधे विधायक लोग पर डाल देते हैं कि विधायक जी काम नहीं कर रहे हैं। भाई नगर परिषद में हमारी सरकार पैसा दे रही है, हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग के मार्गदर्शन में काम करिए कि इस तरह से योजनाएं बनाइए निकल जाएंगे, लेकिन वो योजनाओं को इधर उधर करके पैसे को निकासी कर लेते हैं, लेकिन योजनाएं धरातल पर हमारे नगर परिषद में नहीं है, जिसकी जांच के लिए हम निरंतर हम बोलते भी हैं, लिखते भी हैं, लेकिन अब उच्चाधिकारी क्या करेंगे, हमारे माननीय मंत्री जी क्या करेंगे, उस पर वो माननीय मंत्री जी जवाब देंगे। अच्छा, सोनू सिंह के दिमाग में क्या है कि डिहरी के लिए ये काम होना चाहिए, कोई एक काम बताइए जो आपको लगता है कि नहीं ये डिहरी के जनता के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, हमारी एक काम हो तो बताएं। हमारा पहली प्राथमिकता है शिक्षा और चिकित्सा। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ एक बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक अच्छा विद्यालय बने, जिसमें हमारे शिक्षा व्यवस्था में हमारे यहाँ के बच्चे, मान लीजिए जिनके पास पैसे हैं वो कहीं पढ़ा देते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है उनके लिए व्यवस्था हो। हमारे यहाँ सभी कॉलेजों में डिग्री की पढ़ाई नहीं होती है, हमारे यहाँ के बच्चे बच्चियाँ सब बाहर जाते हैं, उसकी पढ़ाई हो। उसके साथ हमारे यहाँ एक केंद्रीय विद्यालय अच्छा बने। ऐसे भी हर जिले में एक विद्यालय स्वीकृत हुआ है, हम लोग चाहेंगे कि केंद्रीय विद्यालय बने। अस्पताल भी शायद बनना है, चिकित्सा के माध्यम से हमारा एक अनुमंडल अस्पताल है डिहरी में, हम तो चाहेंगे कि अनुमंडल अस्पताल को एक ट्रामा सेंटर के रूप में उसको बना दिया जाए, क्योंकि एक ही हमारे यहाँ पूरे अनुमंडल में अस्पताल है। उसको एक बेहतर स्वास्थ्य सेवा में एक अस्पताल बनाया जाए ताकि लोग को पटना ना आना पड़े, वहीं इलाज हो। हम लोग तो यही दो काम चाहते हैं, बाकी विकास कार्य रोड नली गली नगर परिषद के माध्यम से हो, हम लोग के माध्यम से हो, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबके माध्यम से कुछ ना कुछ होते ही रहता है। उसके बाद हमारा जो शहर है एक स्मार्ट शहर बने और उद्योग लगे, खासकर जो डालमिया हमारा औद्योगिक नगरी रहा है, तो हमारे यहाँ अगर उद्योग लग जाता है तो सरकार से पहली मांग होगी कि हमारे यहाँ उद्योग लगे, चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़े और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। हमारे यही बस मांग है 3 गो, बाकी तो सब काम हम लोग कर ही रहे हैं। यह 3 पूरा हो जाता है तो हम लोग की उपलब्धि होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी बातचीत को आप किस तरह से देखते हैं? ये देखना होगा कि कब तक डालमिया में उद्योग लगते हैं, लेकिन विधायक जी हमेशा से स्वास्थ्य विभाग में जाके निरीक्षण करके जो जनता की समस्या रहती है उसको जरूर सुनते हैं। लेकिन पूरी बातचीत को आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट में कमेंट